जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा आकाशवाणी के बाद देवकी के जीवन की दिशा ही बदल गई और पति के साथ अपने ससुराल के बदले बड़े ससुराल माने कंस के कारागृह पहुंच गई, तरह तरह की यातनाएं झेलने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दुष्ट तो कंस पहले से ही था, उद्दंड भी। पिता की किसी भी बात को न मानना, उनका अपमान करना, प्रजा को कष्ट देना और मनमाना व्यवहार करना, पर देवकी के प्रति उसको अपार स्नेह था और वही थी जो कंस को उसकी दुष्टता को थोड़ा थामती थी, जिसके कारण कंस अभी तक जैसे मर्यादा में था। पर देवकी का विवाह और वह आकाशवाणी, एक कंस ही नहीं, धरती पर उस समय अनेक आतताई योगा स्थित था। अपने अपने तरीके से, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा, पर सबकी दुष्कर्मों की एक कहानी थी। और जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब सज्जनों की रक्षा व दुष्टों को दंड देने आने का उनका वादा भी था, तो उन्हें तो आना ही था। जो आज छोटा बदमाश है, एक दिन सरदार बनेगा और तब उसे रोकने, उसकी नकेल कसने के लिए कोई तो चाहिए। ये तो समय ही था जब दुष्ट की दुष्टता से पीड़ित मानवता पुकार कर रही थी। सज्जनों को जब सताया जाता है तो उनकी करुण पुकार उस करुणा सिंधु के कानों तक जरूर टकराती होगी। आना उन्हें देवकी को माध्यम बना के ही था, क्योंकि कोई तो माध्यम चाहिए। उनके अवतरण को अपनी तमाम विशेषताओं के साथ देवकी हर प्रकार से उचित थी इस कार्य के लिए, तो उसी को चुना गया। और भगवान की तारणहार की माँ के बनने का सौभाग्य के साथ ही पीड़ाओं का एक लंबा दौर जुड़ा रहा। कहते हैं न, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देवकी ने तो अपनी सारी खुशियाँ। जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा आकाशवाणी के बाद देवकी के जीवन की दिशा ही बदल गई और पति के साथ अपने ससुराल के बदले बड़े ससुराल माने कंस के कारागृह पहुंच गई, तरह तरह की यातनाएं झेलने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दुष्ट तो कंस पहले से ही था, उद्दंड भी। पिता की किसी भी बात को न मानना, उनका अपमान करना, प्रजा को कष्ट देना और मनमाना व्यवहार करना, पर देवकी के प्रति उसको अपार स्नेह था और वही थी जो कंस को उसकी दुष्टता को थोड़ा थामती थी, जिसके कारण कंस अभी तक जैसे मर्यादा में था। पर देवकी का विवाह और वह आकाशवाणी, एक कंस ही नहीं, धरती पर उस समय अनेक आतताई योगा स्थित था। अपने अपने तरीके से, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा, पर सबकी दुष्कर्मों की एक कहानी थी। और जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब सज्जनों की रक्षा व दुष्टों को दंड देने आने का उनका वादा भी था, तो उन्हें तो आना ही था। जो आज छोटा बदमाश है, एक दिन सरदार बनेगा और तब उसे रोकने, उसकी नकेल कसने के लिए कोई तो चाहिए। ये तो समय ही था जब दुष्ट की दुष्टता से पीड़ित मानवता पुकार कर रही थी। सज्जनों को जब सताया जाता है तो उनकी करुण पुकार उस करुणा सिंधु के कानों तक जरूर टकराती होगी। आना उन्हें देवकी को माध्यम बना के ही था, क्योंकि कोई तो माध्यम चाहिए। उनके अवतरण को अपनी तमाम विशेषताओं के साथ देवकी हर प्रकार से उचित थी इस कार्य के लिए, तो उसी को चुना गया। और भगवान की तारणहार की माँ के बनने का सौभाग्य के साथ ही पीड़ाओं का एक लंबा दौर जुड़ा रहा। कहते हैं न, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देवकी ने तो अपनी सारी खुशियाँ, अपना सुकून, चैन, आराम सब कुछ खोया और उसी के साथ साथ अपनी आज़ादी भी खोई और खोई अपनी साथ साथ संतानें। धन, वैभव या राजसी ठाट तो खोने का गम कभी नहीं किया, पर अपनी संतान को खोना, वो भी अपनी नज़र के सामने उसकी हत्या होते देखना, और ऊपर से कंस का वो अट्टहास्य, हृदय को बेधता होगा ना हर बार। कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है। देवकी की इसी पीड़ा व क्रंदन, वसुदेव को तो रोने की भी छूट नहीं थी। जैसे अगर वो रोते तो देवकी को कौन संभालता। तो दर्द सहकर भी चट्टान की तरह खड़ा ही दिखना है, और ऐसे में कंस घाव पर घाव दिए जा रहा था। उसे सहते हुए देवकी का ख्याल रखना, वसुदेव की वो मुख पीड़ा
और साथ साथ जिसे प्यार किया, जिसको मानता था कंस, उसी देवकी की संतान प्राण लेगी, ये सुनकर वो उद्यत बना, क्योंकि भगवान के अवतरण के लिए जन जन में श्रेष्ठता का होना आवश्यक समझा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म होना आवश्यक समझा जाता है। उसने हर धर्म कृत्य को रोका। जिसने भी यज्ञ किया, जिसने भी जप सत्संग आदि किया, उसी का दमन किया। गौ माता जैसे निरीह जीव को प्रताड़ित किया और 8वें पुत्र से जान का खतरा होने के बाद भी प्रथम संतान से ही हर बच्चे को मारा। दुष्टता जब हद से बढ़ती है तो पाप का घड़ा बढ़ता ही है, उसका अंत होता ही है। न सिर्फ दुष्टता का बल्कि दुष्ट का भी विनाश तब निश्चित हो जाता है, और वही हुआ भी। पर प्रश्न ये है कि जब 7 संतान के बाद आना था तो विवाह होते ही आकाशवाणी के रूप में घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? अगर पहले से घोषणा न हुई होती तो कम से कम देवकी वसुदेव का गृहस्थ जीवन तो अच्छा हो पाता। एक के बाद एक अपनी 7 संतानों को तो खोना नहीं पड़ता। उसी तरह से साधु संतों, सज्जनों या गौ ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुआ वो तो नहीं होता। तो जवाब एक ही वाक्य में दिया जा सकता है कि अगर कंस दुष्टता नहीं करता तो उसके पाप उस हद तक बढ़ते ही कैसे जहाँ प्रभु को आना अनिवार्य हो जाए। कंस की दुष्टता ने उनका आना त्वरित किया। जेल में थे देवकी व वासुदेव, और प्रथम संतान से लेकर 6 संतान को कंस मार चुका था। साथ ही तमाम धर्म कर्म का पक्का विरोधी बन चुका था। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों पर क्रूरतापूर्ण रोक लगा रखी थी। जो सज्जन जो सहजता से मान जाते, कंस के डर से जो छोड़ देते हैं पूजा उपासना, वो तो ठीक से रह पाते। जो छुपकर भी धर्म कृत्य करता है, पता चलने पर वह दंड का भागी बनता। और ऐसे समय में ऐसे लोग भी हुए जो जान की परवाह किए बिना कंस का डर भुलाकर मुखरता से यज्ञ आदि करते। ऐसे ऋषियों को कंस ने बहुत सताया, मारा, पीटा, कारागृह में बंद किया, तरह तरह की यातनाएं दी। एक तो भूख प्यास से व्याकुल, दूसरे अपने इष्ट की अर्चना से दूर, और ऊपर से कंस की वक्रोक्ति के साथ साथ मिलने वाली यातनाएं। जैसे जैसे सहन शक्ति अपनी सीमा लांघते गई, तारणहार के लिए पुकार और तेज और करुणा सभर बनती गई। 7वीं बार गर्भवती है देवकी तो वसुदेव की प्रथम पत्नी रेणुका कारागृह में मिलने आई और संकर्षण विधि से देवकी का गर्भ अपनी कोख में स्थापित कर चली गई। यही बालक बलराम के रूप में जाना गया, क्योंकि कंस के डर से उसने भी तो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आश्रय लिया हुआ था। सो जब कान्हा गोकुल पहुँचा तो दोनों भाई साथ हो गए। देवकी ने तो कष्ट इस बार भी पाया। गर्भपात की बात सुन कंस भी सबके सामने अपने अहम को पोषित करने लगा कि मेरे डर से आने से पहले ही गर्भ में ही दम तोड़ दिया। समझ में तो लोगों की भी कहाँ कुछ आया था। लीलाधारी की लीला को समझ लेना जन साधारण की बस की बात भी नहीं।